वेलकम टू द एजुकेशन हब। आज हम लर्न करेंगे यूज़ ऑफ हुज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसका यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक पेंसिल, पेन और एक नोटबुक अपने पास रखें ताकि आप हर चीज़ को लिख सकें और बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। हिंदी में हुज़ मीन्स किसका। अब जैसे कि हम कुछ सवाल करते हैं, आज किसका जन्मदिन है। सो यू कैन राइट हुज बर्थडे इज इट टुडे। सो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कल के लिए किसी के लिए पूछना हो कि हुज बर्थडे इज इट टुमारो, कल किसका बर्थडे है। सो हुज के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। यह किसका घर है। सो आप कह सकते हैं हुज हाउस इज दिस। अब हमें क्या करना होगा कि जब भी हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं, दिस पास की चीज़ों के लिए और दैट दूर की चीज़ों के लिए, जैसे वह किसका घर है, हुज हाउस इज दैट। सो इस तरीके से हमें यूज़ करना है। ये किसकी किताब या पुस्तक है। अब यह मतलब दिस, हुज बुक इज दिस। बहुत इजी इसका इस्तेमाल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सो हुज बुक इज दिस। और अगर यही चीज़ वह किसकी किताब या वह किसकी पुस्तक है तो आप कह सकते हैं हुज बुक इज दैट। सो ये बहुत इजी रहेगा, हुज बुक इज दैट। कोई दूर किताब रखी हुई है तो उसके लिए आप दैट का यूज करेंगे हुज के साथ। यह किसकी छोटी बहन है। यह किसका छोटा भाई है। ये हम कभी भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम ये पूछ लेते हैं कि किसकी छोटी बहन है या इनके फादर कौन है। सो हम ये कह सकते हैं ये किसकी छोटी बहन है, हुज लिटिल सिस्टर इज शी। तो ये किसकी छोटी बहन है। और भाई के लिए हुज लिटिल ब्रदर इज ही। और अगर ये पूछा जाए ये किसका बेटा है तो हम कह सकते हैं हुज सन इज ही। और अगर ये हो कि किसकी बेटी है तो हुज डॉटर इज शी। इसी के साथ इस्तेमाल होता है ये किसका कमरा है या फिर वह किसका कमरा है। तो आपको इस याद होगा कि यह का इस्तेमाल दिस के लिए होगा तो हुज रूम इज दिस। और वह का यूज होगा हुज रूम इज दैट। तो ये आपको टेक्निक याद होनी चाहिए कि यह दिस का होता है और वह दैट का। सो कोई भी चीज़ दूर है तो उसके लिए दैट और कोई चीज़ पास में है तो उसके लिए दिस। चलिए अब थोड़े से और सेंटेंसेस करते हैं हुज के रिगार्डिंग। सो अब सेंटेंस आएगा ये किसकी घड़ी है। सो हम कह सकते हैं हुज वॉच इज दिस। अगर वो घड़ी दूर होती तो आप कह सकते थे हुज वॉच इज दैट। वह किसकी कार है, तो गौर से देखिए वह किसकी कार है, हुज कार इज दैट, मतलब वो कार जो है वो दूर खड़ी हुई है। सो हुज कार इज दैट। अगर पास होती तो हुज कार इज दिस। सेंटेंस है अनिल उस दूसरे व्यक्ति के साथ काम करता है जिसका मुझे नाम नहीं मालूम। सो अब ये याद रखना कि जिसका भी कभी कभार हुज के साथ इस्तेमाल होता है, ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है। सो अनिल वर्क्स विद दैट गाय हुज नेम आई कांट रिमेंबर। ठीक है। अनिल वर्क्स विद दैट गाय, अनिल उसके साथ काम करता है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, नेम आई कांट रिमेंबर। ऑलराइट, सो आई बिलीव कि आप लोगों को एंजॉय हुआ होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंसेस मुझे बना के दिखाइए। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स एज वेल और सबको सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।